जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5 है हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। इसमें हमने सर मेनली डिफरेंस देखना है टॉपिक में, आज के टॉपिक में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी सर हम भी कंट्रोल। रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ जी हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? बेटा, मैं डाल दूंगा आपके पास लिंक रिकॉर्ड करने के बाद। बीच में सर डिस्टरबेंस क्लास होगी लेट हो गया आज। उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ठीक सर। है, तो ओके। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो सबसे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का और क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी एश्योरेंस आता है हमारा। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है आपका ऑल एक्शंस टेकन टू इंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड टू एंड दैट डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मीट्स परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका कि जो जो आपकी सर्विस की और प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कस्टमर ने मांगी हैं और जो हम देना चाहते हैं, ठीक है, उन सारे स्टैंडर्ड और वो सारा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये तो आता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस में। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑल एक्शन करने पड़ते हैं टेकन टू इंश्योर। और ये हमें चेक करने के लिए सारे ये अलग अलग स्टेप करने पड़ते हैं, जिससे हम हर चीज का बारीकी से चेक करते हैं कि जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफिल हो रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के केस में हो या फिर वो सर्विस के केस में हो। ठीक है जी। और ये कैसे चेक करते हैं, पहले से हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे होते हैं प्रोसीजर्स के, जिस स्टैंडर्ड को हम मैच करके पता लगा सकते हैं कि हम एक्चुअल टारगेट से कितना दूर है। ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस लगभग मिलते जुलते हैं, जस्ट बारीक सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। क्वालिटी कंट्रोल में क्या आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू द प्रोसेस मोस्ट ऑफन इम्प्लीमेंटेड इन मैन्युफैक्चरिंग और मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थ्रू मेजर्स एंड एन ओवरऑल कॉर्पोरेट कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल का जो मेन एम होता है वो हमारा होता है कि डिफेक्ट लेस प्रोडक्शन करना। ठीक है, कि जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें आपका डिफेक्ट ना हो, डिफेक्ट फ्री जॉब तैयार हो आपकी। ठीक है जी। और वो तभी हो सकती है जब हम अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, उसको कंट्रोल लिमिट के अंदर अंदर ही अपनी प्रोडक्शन को चलाएंगे। और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, और जहाँ पे हम मॉनिटरिंग करते हैं क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे आपका क्वालिटी कंट्रोल आपका काम में आता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस हो गया आपका पूरा प्रोसीजर को चेक करना आपने। ठीक है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट बनाने का हो या फिर कोई सर्विस देने का, और उसको आपने कंपेयर करना स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ। और क्वालिटी कंट्रोल में सिर्फ हमने जो डिफेक्ट वाले हमारे चांस हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनने के, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हमारा जो टोटल एम है वो होना चाहिए कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, ये है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके बाद आ जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल को अब हम और भी देखते हैं, इनको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डेफिनेशनों के साथ अलग अलग। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, येट मोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव ओनली ए वैग्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग्स एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। कह रहे हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी क्या है कि काफी मैनेजर्स इन दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ये दोनों में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में भी और क्वालिटी कंट्रोल में भी। तो वो कई बार इसमें कंफ्यूजन रहती है कि एश्योरेंस क्या चीज है और कंट्रोल क्या चीज है। तो इसकी हमने क्लैरिटी करनी है, तभी हम इसको सही ढंग से अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, उसने डिटेल में बताया हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज associated with the creation of project deliverables. Quality control is used to verify that deliverables are of the acceptable quality and that they are complete and correct. तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है पहले कि जो भी हमने प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, उसकी जो हमने डिलीवरी की डेट तय कर दी है, उसके अंदर हमने चेक करना है कि वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके क्वालिटी के अंदर ही चल रहे हैं ना, जो भी हमने रेंज डिफाइन की हुई है, उसको जो भी कमिटमेंट की हुई है क्वालिटी की, कि मिनिमम हम ये क्वालिटी आपको देंगे ही देंगे कस्टमर को,
तो अपनी क्वालिटी को चेक करना कि वो आपकी लिमिट के अंदर होनी चाहिए क्वालिटी, ठीक है जी। जो भी आपकी डिजायरेबल क्वालिटी लिमिट है, रेंज है, उस क्वालिटी को आपका फॉलो करना है आपने, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल क्या है क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी के? इट इंक्लूड्स डिलीवरेबल, पीयर रिव्यूज एंड द टेस्टिंग प्रोसेस। क्वालिटी कंट्रोल में आ जाती हैं जो आपकी हाई लेवल की सर्च होती हैं आपकी लैब्स के अंदर, और जो टेस्टिंग प्रोसेस होते हैं, ये सारा क्वालिटी कंट्रोल का आ जाता है। एग्जांपल दे देते हैं, आजकल जो हमारी वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही है, बहुत काफी 3-3 महीने लगा रहे हैं, 6-6 महीने लगा रहे हैं। उनका जो एम है वो आपका क्वालिटी उसकी इंश्योर करना है कि क्वालिटी कंट्रोल करके ही उसको लॉन्च करना है, ताकि उसके जो साइड इफेक्ट है उनको पहले ही मिनिमाइज किया जा सके, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। तो उनको जितने भी मैक्सिमम ट्रायल करने के ऑप्शन मिलते हैं, उन सब चीजों पे पहले वो ट्रायल करते हैं, उसके बाद ही उसको वो लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्वालिटी कंट्रोल में। और इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका साफ साफ डिफरेंस बताया हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस में और क्वालिटी कंट्रोल में, आपको पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले अब हम क्वालिटी एश्योरेंस देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल को हम पढ़ चुके हैं एक बार। क्वालिटी एश्योरेंस में आपका आ जाता है एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड्स प्रोसेस, चेकलिस्ट एंड प्रोजेक्ट ऑडिट्स एज वेल। इसमें क्या होता है आपका, हमने पढ़ा था कि पूरा प्रोसेस हमने करना होता है स्टार्टिंग से, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए क्वालिटी एश्योरेंस में, ठीक है। तो इसमें हम कैसे फॉलो करते हैं? हम एक चेकलिस्ट बना देते हैं। चेकलिस्ट मतलब कि हम एक क्वालिटी, जो हमने क्वालिटीज को फॉलो करना है, उसका एक टेबल बना देते हैं पूरा। पूरी लिस्ट बन जाएगी हमारे ऊपर से नीचे तक। और उसमें क्या होगा, आपकी 40 से 50 क्वालिटीज जो आपको रिक्वायर्ड है, या जो भी है आपकी 20-25 रिक्वायरमेंट है, उसको आप एक लिस्ट की फॉर्म में ड्रा कर देंगे टॉप टू बॉटम, और उसके सामने टिक करने का ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जोन सी आपका पैरामीटर कंप्लीट होता जा रहा है, अचीव होता जा रहा है, उसके आगे आपने टिक करते रहना है। तो लास्ट में जाके आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने % टारगेट अपना अचीव कर दिया। तो ये तरीका है आपका क्वालिटी एश्योरेंस का। इसके एग्जांपल क्या है? एक तो प्रोजेक्ट्स में यूज होता है और एक ऑडिट में, ठीक है। ऑडिट क्या होता है? जो साल के बाद आपके इंस्पेक्टर्स आते हैं चेकिंग करने के लिए फाइनेंशियल मैटर को, ऑडिट कहते हैं हम। इसमें ऑडिटर क्या करता है? द ऑडिटर बीइंग एबल टू टेल इफ द डिलीवरेबल सीम्स एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट इट। इसका मतलब है कि क्वालिटी एश्योरेंस का जो हमने चेकलिस्ट बनाई होती है, उस चेकलिस्ट को देख के ऑडिटर को ये डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है कंपनी के अंदर, जो भी आपने प्रोडक्शन की है, वो सारा एक क्वालिटी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ही की है, ठीक है जी। उससे आपकी जो क्वालिटी टेस्टिंग मिलती है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिलती है आपकी कंपनी को, कि आपकी कंपनी क्वालिटी के अंदर ही काम करती है, ठीक है। इसके सर्टिफिकेशन लेने के भी आपको एक सब्जेक्ट है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। आई आपने सुना होगा आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स 9001 और आईएसओ स्टैंडर्ड्स 14000। ये आपके कुछ कोड्स होते हैं जो आपकी, इसमें आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं क्वालिटी से रिलेटेड। तो इसकी फीस होती है एनुअल फीस, जिसको आपको हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है। वो उससे आपको गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि ये कंपनी आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है जी। तो उसका क्या फायदा होता है? उसका आपको ये फायदा होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है जब उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है कि ये क्वालिटी चेक प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा कई बार जो अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर एक टिक लगा होता है, और नीचे लिखा होता है क्वालिटी टेस्टेड या फिर क्वालिटी चेक्ड। तो वो इसी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद होता है आपका, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या आ जाता है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसमें जो भी आपकी टेस्टिंग प्रोसेसेस होते हैं, और पीयर रिव्यूज का मतलब जो रिसर्च होती है डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर, जो नई रिसर्च होती है उसके ऊपर हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। इफ योर प्रोजेक्ट गेट्स ऑडिटेड, फॉर इंस्टेंस, an auditor might not be able to tell if the content of a specific deliverable is acceptable or not। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के बाद अगर ऑडिटर ने एट ए टाइम डिसीजन लेना हो कि आपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ये आपका काम होता है इंस्पेक्टर का। आपने देखा होगा कई बार ड्रग इंस्पेक्टर या कोई ऐसे अलग अलग इंस्पेक्शन टीम्स बनाई होती हैं गवर्नमेंट ने,
वो रेट डालती हैं कंपनीज के अंदर, वो चेक करती हैं कि क्वालिटी की क्या जो स्टैंडर्ड सरकार ने दिए हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कंपनी में। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के आसपास जो स्वीट शॉप्स होती हैं हलवाई की, तो उनके ऊपर ज्यादातर रेट होती है आपकी क्वालिटी कंट्रोल वालों की। ठीक है जी। इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो भी आपकी सरकार की गाइडेंस है मिठाइयाँ बनाने की, उनको सैंपल लेके उसको टेस्ट करती हैं कि उनकी रेंज उसके अंदर ही आनी चाहिए मिठाइयों की। जो भी आपके मिठाई हैं, चाहे वो बर्फी हो, रसगुल्ले हो, ये सारी चीजों के लिए वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा होता है। तो वो रीडिंग आपकी उसके अंदर आनी चाहिए। तो अगर वो पास हो जाती है तो वो क्वालिटी टेस्टेड मानी जाती है। अगर नहीं होती तो वहां पे प्रोडक्शन को फौरन रोक देने के और जो भी आपकी दुकान है वो सील करने के ऑर्डर आपके दे दिए जाते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है क्वालिटी एश्योरेंस में और क्वालिटी कंट्रोल में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ डेवलपर्स लुक एट क्वालिटी एश्योरेंस। पहले अब क्वालिटी एश्योरेंस में बात हो रही है कि क्वालिटी एश्योरेंस को जो डेवलपर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो कैसे देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस दैट नो मैटर द कॉम्प्लेक्स द प्रोग्राम। क्वालिटी एश्योरेंस आपका ये प्रोसेस है कि जिसमें हमने अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है जी। इसमें हमने ये चीज का ध्यान रखना है कि कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में हमने अपने उस प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। डिफेक्ट्स कैन बी इजीली फिक्स्ड टू इंश्योर क्वालिटी लेटर व्हेन ट्रूली क्वालिटी शुड बी डिजाइन इनटू द प्रोडक्ट। क्या बात हो रही है कि इसमें अगर हमने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी क्वालिटी एश्योरेंस में। इसमें हमारा जो मेन एम है वो है कि हमने प्रोडक्शन को एक लिमिट के अंदर चलाए रखना है। अगर नहीं हो पा रहा उस टाइम तो हमने एक बार अपनी प्रोडक्शन कर लेनी है। उसके बाद उसमें सॉर्टिंग करके उसमें जो क्वालिटी की रेंज है उसके अंदर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है। जो उसके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है उसको हम बाद में भी अलग कर सकते हैं। बट जो आपका क्वालिटी कंट्रोल था उसमें हम एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है उसी टाइम पे हम आपके इंस्पेक्टर आपके जाते हैं चेक करने कि जो आसपास की सराउंडिंग है उसका क्या एटमोसफियर है। ठीक है। वो काम करने लायक है नहीं है एटमोसफेयर, ये सारी चीजों की चेकिंग होती है। तो वो थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेप हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। बट क्वालिटी एश्योरेंस ऐसा नहीं है। QA usually takes close to 35% of the project process time between testing and reviewing। अब बात हो ये क्वालिटी एश्योरेंस क्या करती है, ये कितना टाइम देती है, ये 35% टाइम देती है टोटल प्रोजेक्ट का क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस अगर हम पहले ही इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसके बाद हमें क्वालिटी कंट्रोल पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, आपका पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर है कि हम स्टेप बाय स्टेप पहले ही अपने प्रोडक्ट को, अपने डिजाइन को उसी एक रेंज के अंदर ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जो गवर्नमेंट ने पहले ही हमें स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये हमें पता लगता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। अब क्वालिटी एश्योरेंस की और क्वालिटी कंट्रोल की एक और डेफिनेशन है हमारे पास। ये बता रहा है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है एंड क्वालिटी कंट्रोल आर ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द वेज ऑफ इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ ए सर्विस और प्रोडक्ट। ये चीज तो क्लियर है कि हम ये दोनों चीजें इसीलिए लाते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। एंड द टर्म्स हाउएवर हैव डिफरेंट मीनिंग्स, बट दोनों के अलग अलग मीनिंग है। एश्योरेंस का मतलब है द एक्ट ऑफ गिविंग कॉन्फिडेंस, द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टेन और द एक्ट ऑफ मेकिंग सर्टेन। मींस एश्योरेंस को लगाने के बाद कंपनी में हमारी सर्टेनिटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारी कंपनी काम करने वालों का कि अब हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी पास्ट है, अब हमें इसके में डरने की जरूरत नहीं है। बट जो कंट्रोल है उसमें क्या है, एन इवेल्युएशन टू इंडिकेट नीडेड करेक्टिव रिस्पॉन्सेज। कंट्रोल में क्या होता है, इस एश्योरेंस में हम सिर्फ चेक करते हैं, और जो कंट्रोल होता है क्वालिटी कंट्रोल में उसमें जो हम चेकिंग करते हैं उसमें जो हमारे गलतियां निकलती हैं उसको हम ठीक भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ये डिफरेंस है एश्योरेंस और कंट्रोल में। एक ये एक तरह का इवैल्यूएशन है जिसमें जो भी हमारे आपके लूप होल्स डिटेक्ट होते हैं कि यहाँ पे कमियां आ रही हैं एश्योरेंस के बाद, तो उन कमियों को हाईलाइट करके हमने एक गाइडिंग कमेटी बनानी है जो क्या करेगी, आपकी वो सारी कमियों को स्टेप बाय स्टेप दूर करेगी या फिर दूर करने का आपका रोड मैप तैयार करेगी, जिसके ऊपर चल के हम वो सारे अपने डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड।
तो ये था डिफरेंस आपका एश्योरेंस का और कंट्रोल का। तो एश्योरेंस क्या है, एक तरह का चेकिंग डिपार्टमेंट है, और कंट्रोल चेक करने के बाद उसको एक्ट करना, उसको रिमूव भी करना, वो आपका कंट्रोल में आ जाता है। अब ये दोनों जो आपकी टर्म्स हैं, ये किस पे मेनली डिपेंड करती है, क्वालिटी के ऊपर। तो ये मेनली डिपेंड करती है द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट द प्राइस ऑफ क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस, इट्स द कॉस्ट ऑफ नॉट क्रिएटिंग ए क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि हाँ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का ये मतलब नहीं होता कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, वो क्वालिटी नहीं है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि जो हमें नुकसान हो रहा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट ना बनाने का, उसको हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे अगर आपने एक सामान बनाया है, अब वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको पड़ रही है 50 रुपए, बट उसमें क्या है कि आपने इंस्पेक्शन में एक दो स्टेप कम लगाए हैं जिससे उसकी क्वालिटी इंश्योर नहीं हो पाई, ठीक है। वहीं पे एक कंपनी का प्रोडक्ट है जो आपका 50 की बजाय 60 या 70 में आता है, बट वो आपको वारंटी देता है कि 3 साल की या 2 साल की, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग करके देख रखी है दो तीन स्टेप्स में। तो उससे क्या हो जाता है कि कस्टमर को बेनिफिट ये हो जाता है कि 50 की बजाय 70 में खरीदने से उसको 3 साल की इंश्योरिटी मिल जाती है साथ में। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या पड़ गई? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये नहीं पड़ी कि उसने वो जो सस्ते वाला सामान है वो खरीदा है, जो महंगे वाला सामान है वो खरीदा है, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नहीं है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी उसको ये पड़ी कि उसने जो सस्ता सामान है वो नहीं खरीदा, क्योंकि अगर उसने वो नहीं परचेस किया तो उसमें उसकी कितनी सेविंग हो गई, उसमें उसकी एक तो वो सेविंग हो गई कि उसने उसको बार बार की जो परेशानी आएगी बीच में, डिस्टरबेंस, जब उसका प्रोजेक्ट बार बार बंद होगा, क्योंकि वो आपका ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है प्रोडक्ट जो आप यूज करेंगे। दूसरा, उसका उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बन जाता है प्रोडक्ट को यूज करने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी को इफेक्ट करती हैं, तो इसलिए हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ ही चलना चाहिए। अब आ जाता है कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में एक आधा डिफरेंस और रह गए हैं हमारे, देख लेते हैं कैसे। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसमें जो मैनेजर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसने क्वालिटी को मेंटेन भी करना है और प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और सर्विस को भी मेंटेन करके रखना है। वहीं दूसरी ओर देखें तो वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो मैनेजर होता है उसका क्या नाम होता है? इट इज आल्सो नोन एज क्वालिटी मॉनिटरिंग मैनेजर, ठीक है। ये साथ साथ क्वालिटी को मॉनिटर करता है हर स्टेप पे, इज द मेन पोजीशन इन्वॉल्व इन ए क्वालिटी एश्योरेंस जॉब। इसमें हमने क्वालिटी को बस मॉनिटर करना है और मॉनिटर करके उसकी रीडिंग को नोट करते रहना है। हमने उसको ठीक नहीं करना, कुछ भी उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। जो भी रीडिंग आई है उसको हमने आगे डिपार्टमेंट में देना है क्वालिटी कंट्रोल में। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम है कि जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स के साथ और जो रीडिंग्स क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में दी है उनको आपस में कंपेयर करके उनको करेक्ट करने का काम करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स इंस्पेक्ट एंड टेस्ट प्रोसीजर्स एट वेरियस स्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर ने हर इंस्पेक्शन करनी है हर टेस्ट प्रोसीजर की एट वेरियस स्टेजेस, हर स्टेज पे बारीकी से हमने इंस्पेक्शन करनी है और उनके जो भी आपके डिफेक्ट आएंगे उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है। अब ये देखिए क्वालिटी कंट्रोल को कैसे मेंटेन करते हैं कंपनी के अंदर। ये हमारे चार्ट्स होते हैं कुछ जिनका यूज करके हम क्वालिटी कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं। जो ऊपर वाला चार्ट है आपका, इसका नाम होता है आपका द ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट में क्या होता है, हम आपकी वीकली परफॉर्मेंस देखते हैं पीछे प्रोडक्ट की क्वालिटी की, ठीक है जी। वीकली वीकली देते हैं चार्ट या फिर आपका ईयरली देते हैं, मंथली देते हैं, हाफ ईयरली देते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक ट्रेंड बन जाता है कि इस क्वालिटी रेंज के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट वो आ रहा है रेगुलरली, तो हमने मिनिमम इतनी क्वालिटी तो अचीव करनी ही है। उसके बाद एक्स्ट्रा उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है हर बार। हर जब भी हम नया लोड बनाएंगे तो हमने जो पहले का ट्रेंड आया, देखिए ग्राफ आपका ऊपर को जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए आपका। तो ये होता है आपका ट्रेंड सेटर। तो यहाँ पे पहले हमारी क्वालिटी कम थी स्टार्टिंग में, फिर हमने उसको रेस किया, फिर बीच में थोड़ा डिप हुआ। ये जो जहाँ पे नीचे जाता है ग्राफ, यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि हमारी क्वालिटी डाउन होनी स्टार्ट हो गई है, तो हमने उसको रेगुलरली इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। हमारा चार्ट क्या ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, हिस्टोग्राम से भी हम
चेक कर सकते हैं। ये हिस्टोग्राम आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस के अंदर भी। क्रिकेट मैचेस के अंदर जो आपके पावर प्लेज होते हैं वो क्या होता है, वहां पे स्कोरिंग चार्ट बनाते हैं कि एक ओवर में कितने स्कोर बने हैं। तो वैसे ही ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी चेक करता रहता है, उसको इस चार्ट की फॉर्म में आपका बनाने की कोशिश करता है कि कितना क्वालिटी का काम हुआ इस साल, इस महीने या फिर इस वीक में अंदर। तो जहाँ पे देखो बीच में सबसे ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड काम हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ट की मूवमेंट सबसे हाई जा रही है। तो ये ऐसे हिस्टोग्राम बन जाते हैं, बार्स बन जाते हैं, जिससे हमें क्वालिटी को ट्रेस करने में हेल्प होती है। तो ये टेक्निक्स है क्वालिटी कंट्रोल की। तो ऐसे ही आपका और भी एक आधी टेक्निक है क्वालिटी को रिकॉर्ड करने की। ये देखिए, ये एक चार्ट होते हैं जिसमें हम रीडिंग में स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं। ये हमने वेरियस स्टेप्स के नाम लिख दिए छोटे छोटे, एक ये शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे प्रोसेसेस की। और उसके नीचे जो भी उसकी रीडिंग है रेगुलरली अलग अलग इंटरवल्स के अंदर वो रीडिंग हमने लिखनी है। और इस चार्ट के साथ हमने उसको डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे चार्ट बना के कंपेयर करना है बाद में उनको आपस में। इन्हीं चार्ट्स के साथ हम उसको चार्ट्स की फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमने पीछे चार्ट देखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये टेबल बनाने पड़ते हैं, पहले टेबल में डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। अब बात आ जाती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस में भी हमारा क्या है, हमने पढ़ा था कि हर स्टेप पे हमने डाटा को मॉनिटर करना होता है। ठीक है, डाटा को मॉनिटर करना होता है बट डाटा को करेक्ट नहीं करना होता। डाटा को करेक्ट करने का काम किसका है, क्वालिटी कंट्रोल का है। तो देखिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बना रखा है इन्होंने कंपनी ने कि इसमें क्या है कि डाटा को हमने मॉनिटर करना है रेगुलर। तो मॉनिटर करने के लिए क्या है, ये जो रीडिंग्स है देखो ये रेगुलरली मॉनिटर हो रही है आपकी मशीन्स के अंदर। तो हमने क्या लगा रखा है, एक रेंज लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा है। जैसे ही उस लिमिट से नीचे जाता है तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 147 वाली रीडिंग है, ये ग्रीन शो हो रही, रेड शो हो रही है आपकी। रेड का मतलब है कि यहाँ पे डेंजर है, ये रीडिंग आपकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, सारे चार्ट को थोड़ी डिटेल में स्टडी ना करके जो हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स या तो ये येलो हो गए या फिर ये रेड हो गए, इनके ऊपर पहले फोकस देगा। इससे हमारी क्या होगी, टाइम सेविंग होगी और हम जल्दी अपना क्वालिटी को अचीव कर लेंगे। क्योंकि बाकी का प्रोडक्ट तो हमने ध्यान दिया था बनाते हुए कि वो ठीक चल रहा था, उसकी रेटिंग ठीक थी, बट यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा था, तो इसने हमने हाईलाइट कर दिया है। और जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ इसी पॉइंट पे अपना मेन फोकस देगा। ठीक है जी, क्वालिटी एश्योरेंस का समझ आ गया कैसे हमने रेटिंग को ट्रैक करना है। अब इसके बाद ये हमने दिखाया है कि कैसे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर वर्कशॉप में काम करता है। ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। दवाइयां जहां बनती हैं वहां पे कैसे वो देखिए बारीकी से एक एक चीज को मॉनिटर कर रहा है। आपकी प्रोडक्शन चल रही है, पैकिंग चल रही है, लेबलिंग हो रही है दवाइयों के ऊपर, लेबलिंग होते हुए वो ध्यान दे रहा है कि हर चीज के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर कि कोई चीज मिस ना हो जाए प्रिंटिंग में भी और कोई लेबल रह ना जाए। तो ये ऐसे ही हर स्टेप पे अलग अलग क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं आपके, जो ही नहीं है कि आपके डिस्पैचिंग के टाइम पे होते हैं, बीच में हर स्टेज में हमने क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को रखा होता है। उनका यही काम होता है कि हर चीज को बारीकी से मॉनिटर करना कि जो मशीन बना के डिस्पैच कर रही है वो प्रॉपर क्वालिटी को फॉलो करके हो रहा है काम। अगर नहीं तो वहीं पे हमने उसको स्टॉप करके उसको करेक्ट करना है, मशीन के अंदर कोड को करेक्ट करना है जिससे आगे की चेन आपकी सही हो जाए। ठीक है, अब इसमें मेजर डिफरेंस एक बार फिर से आया हुआ है आपका। द मेजर डिफरेंस इज द क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज आर द फोकस्ड ऑन डिलीवरेबल इटसेल्फ। इसमें हमने क्या करना है क्वालिटी कंट्रोल में कि मेजर फोकस रखना है कि हर एक्टिविटीज में डिलीवरी के टाइम पे कि उसको ठीक करके ही देना है। जो भी हमारा दिक्कत आ रही है क्वालिटी में उसको हमने हर स्टेप में डिलीवरी के से पहले चेक करके उसको ठीक करके देना है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन द प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट द डिलीवरेबल। बट जो क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोसेस है, उसमें हमने ठीक नहीं करना, उसमें हमने प्रोसेस पे फोकस करना है। और साथ में ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस हमें ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ रहा है काम को करने के लिए। ठीक है, हमें एक तो रीडिंग्स को ट्रैक करना है, दूसरा प्रोसेसेस को कंपेयर भी करना है कि प्रोसेस हमारा इकोनॉमिकल कौन सा है ज्यादा। ठीक है, ये चीजें हैं। और इसके बाद दे आर बोथ पावरफुल टेक्निक्स एंड बोथ मस्ट बी परफॉर्म टू इंश्योर दैट द डिलीवरेबल मीट्स योर कस्टमर्स क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स।
अब ये बात हो रही है कि दोनों ही टेक्निक आपकी पावरफुल टेक्निक है, नो डाउट, और दोनों का ही जो है काम है वो इंश्योर करना है कि डिलीवरेबल का मतलब जो डिलीवरी के लिए क्या है प्रोडक्ट, वो कस्टमर की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर रहा है, उसको मीट करने के बाद ही कंपनी से निकल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि जॉब्स किस तरह होती हैं आपकी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। सर मीटिंग का टाइम भी पूरा हो गया जी। है अभी 5 मिनट हम वाइंड अप कर रहे हैं अटेंडेंस देने के बाद। अब इसमें जॉब्स इन क्वालिटी एश्योरेंस में देखो क्या क्या जॉब्स होती हैं आपकी। क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, ये आपकी जॉब्स निकलती हैं इसमें क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट होते हैं, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर होते हैं, ठीक है, और डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड लास्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नीशियन। ये सारी पोस्टें आपकी निकलती हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में। और एक लास्ट है आपका क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जॉब्स कौन कौन सी होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होती है, एक तो आपका मैनेजर होता है जिसका काम होता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेज करना ओवरऑल अलग अलग जगह से डाटा लेके। देन क्वालिटी कंट्रोल अकाउंटेंट, इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एंड इन लास्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट सुपरवाइजर। तो आपको ये अलग अलग पोस्ट का पता होना चाहिए जब आपसे पूछें कि व्हाट आर द रोल्स और जॉब्स इन क्वालिटी कंट्रोल, तो आपने इधर वाला लिखना है राइट साइड वाला, और जब आपसे पूछे कि क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन से आपके जॉब्स होते हैं तो आपने लेफ्ट साइड वाला लिखना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इन द लास्ट अब हमने देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके उठते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में और क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी एश्योरेंस है आपका assurance people focus on process by conducting reviews, meeting walkthroughs, using checklists and issue lists। एश्योरेंस का काम है कि हमने प्रोसेस को कंडक्ट करते हुए प्रॉपर ध्यान देना है और चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए ही अपना प्रोडक्ट को तैयार करना है। और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये आपका समरी है, ओवरऑल समरी। क्वालिटी कंट्रोल है पीपल फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट बाय कंडक्टिंग द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। इसमें हम प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं और ऑडिट्स करके जो रिजल्ट आता है उससे हम पता लगाते हैं कि कितना हमारा कंपनी क्वालिटी को अचीव कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट का मार्केट में पहुंचने से पहले। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। तो जो हमने क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ा, तो डिटेल में आज हमने इसलिए पढ़ा है कि ताकि आपको क्लियर हो कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।